इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, इस बार सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में वो साबित हुए। बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। देखिए, उनको जानकारी नहीं है डिपार्टमेंट्स के बारे में, लोगों के बारे में, लोगों के रोज़गार इस सब की खाली बात करते हैं। उनको समझना चाहिए कि अहम मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार को दिया गया है। हम समझते हैं बिहार इससे आगे बढ़ेगा। वो क्या कहते हैं, उनको कुछ नहीं मिला इसलिए वो खाली पुकाव बनाए हुए थे पुलाव कि हम बने सरकार बनाएंगे। क्या झुनझुना क्या है इसमें? इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट सब मिला है और बिहार में डबल डिजिट ग्रोथ एग्रीकल्चर के वजह से हुआ है। ये सब बात तो नहीं समझ में आएगा उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, लोकसभा का चुनाव का जो प्रक्रिया है वो खत्म हो चुका है। 9 जून को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं। अब देखिए, केंद्र में जो एनडीए की सरकार बनी है, सहयोगी दलों के सहयोग से ही बनी है। अब इस पे भी कई तरह की तंज जो है कसा जा रहा है। बिहार से भी नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी कस रहे हैं तंज कि जो इस बार की सरकार है वो ढीली पड़ने वाली है, ज्यादा दिन तक, ये लंबे समय तक चलेगी नहीं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि जो नीतीश कुमार है वो वहां पर किंग मेकर की तरह रहेंगे, बीजेपी पर वो सर पे चढ़े रहेंगे कि मेरे यहाँ से ही सबसे ज्यादा केंद्र में मंत्री बने और अच्छे अच्छे विभाग मिले। अब इसे लेकर भी बहुत तरह की बातें कही जा रही है। आपको बता दें कि जनादेश को लेकर ऐसा लग रहा था कि सहयोगी दलों से प्रधानमंत्री के सामने विभाग बंटवारे को लेकर कई चुनौतियां और कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन विभाग बंटवारे से अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री अपने उसी पुराने अंदाज में सरकार को चलाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पुराने साथियों को ही दे दिए हैं। बीजेपी के 11 पुराने मंत्रियों को विभाग दिए गए हैं, लेकिन केंद्र में सरकार बनने में जदयू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसा लग रहा था कि केंद्र में नीतीश कुमार की मोदी सरकार पर धमक रहेगी, लेकिन विभाग बंटवारे से ऐसा अब नहीं लग रहा है, क्योंकि जदयू को केंद्र में एक कैबिनेट के साथ एक राज्य मंत्री का पद जरूर मिला, लेकिन जो विभाग जेडीयू को मिला वो ऐसा विभाग नहीं है जिसे कहा जा सके कि केंद्र में जेडीयू की मोदी सरकार पर धमक रहने वाली है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 9 जून को देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बिहार में एनडीए को मिली बहुमत से लग रहा था कि केंद्र में सरकार पर क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहेगा। सरकार गठन को लेकर सबकी निगाहें क्षेत्रीय दलों पर टिकी हुई थी। दिल में सवाल थे सरकार में किंतु परंतु का सिलसिला जारी रहेगा। सब देखना चाहते थे कि बहुमत से पीछे रहने के बाद बीजेपी का तेवर कितना रहेगा और कितना नरम रहेगा। बता दें कि सब जानना चाहते थे कि किंग मेकर की भूमिका में आने के बाद नीतीश के अंदाज में क्या अंतर आता है, किंतु विभाग बंटवारे की तस्वीर ने सब कुछ साफ कर दिया कि पीएम मोदी अपने पुराने अंदाज में ही सरकार चलाएंगे। नीतीश अपने महत्वाकांक्षाओं पर फिलहाल मिट्टी डाल दिए हैं और सरकार से कह दिए हैं कि आप अपने ही अंदाज में सरकार चलाइए। नीतीश कुमार मोदी सरकार को लेकर जो मुहर लगा दिए हैं, तो पीएम मोदी अपने अंदाज में सरकार चलाने निकल पड़े हैं। बता दें कि सरकार चलाने के लिए पीएम मोदी ने अपना अंदाज जाहिर कर दी है। मोदी ने बीजेपी के 11 कैबिनेट विभाग में कई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें कि सीसीएस से जुड़े चारों विभाग अपने पास ही रखा गया है। 12 सीट लेकर किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले नीतीश की पार्टी को क्या मिला वो जान लीजिए। बता दें कि एक कैबिनेट तो एक राज्य मंत्री का पद मिला है। केंद्रीय मंत्री के रूप में राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के पास पंचायती राज मत्स्य पालन डेयरी विभाग मिला है, तो वहीं रामनाथ ठाकुर के हिस्से राज्य मंत्री के रूप में कृषि कल्याण विभाग मिला है। कई दिनों से बड़ी खबर चल रही थी कि जदयू का सरकार में दबदबा दिखेगा, जदयू महत्वपूर्ण भूमिका लेकर ही मानेगी, लेकिन आखिरकार वही हुआ जैसा बीजेपी चाहती थी। केंद्र से बिहार को मिले विभाग को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार को एक बार फिर से मोदी सरकार ने झुनझुना पकड़ा दिया है। तो पहले आप ये तेजस्वी यादव का बयान सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, इस बार सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में वो साबित हो। देखिए, हम तो अभी लैंड किए हैं और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से
आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुनना जो है थमाया गया। आपको बता दें कि केंद्र में जदयू के मिली हिस्सेदारी पर तेजस्वी यादव ने तंज पर जेडीयू के साथ हम पार्टी के कुछ अलग ही अंदाज में जवाब आया है। अब संतोष सुमन ने कहा कि मंत्रालय में तेजस्वी को जानकारी ही कितनी है, तो वही संजय झा ने कहा कि लगता है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का भाषण नहीं सुनते हैं। बिहार एग्रीकल्चर के मामले में जितना ग्रोथ किया है इसका उन्हें अध्ययन कर लेना चाहिए। बिहार को केंद्र में बड़ी हिस्सेदारी मिली है। हो गया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि झुनझुना थमा दिया है बिहारियों को। अब देखिए, उनको जानकारी नहीं है डिपार्टमेंट्स के बारे में, लोगों के बारे में, लोगों के रोज़गार इस सब की खाली बात करते हैं। उनको समझना चाहिए कि अहम मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार को दिया गया है। हम समझते हैं बिहार इससे आगे बढ़ेगा। वो क्या कहते हैं, उनको कुछ नहीं मिला इसलिए वो खाली पुलाव बनाए हुए थे पुलाव कि हम बने सरकार बनाएंगे। 19 में एक भी सीट तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी को नहीं आया था। इस बार 4 सीट लाए हैं। उन्होंने कहा है कि अब की बार हम लोग बिहार विधानसभा में सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, बोलने से क्या होता है, वो तो आने वाला समय बताएगा कौन कितना सरकार तो बना लिया आप लोग, पर सरकार चलेगी कितने दिन? बैसाखी पर सरकार चल रही है आप लोग। कहने दीजिए, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। झुनझुना थमा दिया गया। ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने समर्थन, उनकी भाषण सुने ना क्या बोले वहाँ पर। मुख्यमंत्री जी ने उनको क्या झुनझुना क्या है इसमें, इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट सब मिला है और बिहार में डबल डिजिट ग्रोथ एग्रीकल्चर के वजह से हुआ है। ये सब बात तो नहीं समझ में आएगा उनको। जो जीडीपी का ग्रोथ है उसमें सबसे बड़ा जो एग्रीकल्चर उसका एक बेस रहा है। नीतीश कुमार जी ने एग्रीकल्चर को लेकर के पिछले 15 साल में कितना काम किया है। एग्रीकल्चर रोड मैप बनवाया है इतना बड़ा। उससे रिलेटेड बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है बिहार का बहुत बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए, संतोष सुमन और संजय झा ने बहुत बड़ी बात कही है कि जो नेता प्रतिपक्ष का जो तंज कसना था कि बिहार को झुनझुना पकड़ा दिया गया है, इसके ऊपर उन लोगों ने भी पलटवार किया है। तो आपका इस पे क्या कुछ कहना है कि बिहार में क्या वाकई में झुनझुना पकड़ा दिया गया? तो कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे द बिहार टॉप।